एक लड़की थी 18 साल की। एक लड़के से वो प्यार करती थी। घर वाले इस प्यार के खिलाफ थे। जबरन किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी करवा दी। लड़की को ये मंजूर नहीं था। वो घर छोड़ करके उस लड़के के पास चली गई जिससे वो प्यार करती थी। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। कानून से संरक्षण भी मांगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद लड़की का हो गया अपहरण। उसके बाद वो लड़की कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिल पाई और ना अब मिल सकती है, क्योंकि उस लड़की की हत्या हो चुकी है। हत्या का आरोप लगा है लड़की के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों पर। ये मामला है राजस्थान के दौसा जिले का। क्या है ये केस? पुलिस पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? हमारे देश में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए क्या कानून बनाए गए हैं? सब कुछ विस्तार से जानते हैं। क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट के मुताबिक जो लड़की कथित ऑनर किलिंग का शिकार हुई है, उसका नाम पिंकी सैनी था। आरोपी पिता का नाम है शंकर सैनी। पिंकी दौसा शहर की रामकुंड कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी और झालरा इलाके में रहने वाले रोशन महावर से प्यार करती थी। रोशन दलित समुदाय से ताल्लुक रखता था और पिंकी ओबीसी समुदाय से थी। 16 फरवरी को उसकी शादी लाल सोटा इलाके के मदन सैनी के नाम के एक लड़के से करवा दी गई। लेकिन क्योंकि पिंकी रोशन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए 21 फरवरी को वो रोशन के पास चली गई। दोनों को इस बात का डर था कि पिंकी के घर वाले उनकी हत्या ना करवा दें, इसलिए दोनों ने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली। कहा कि दोनों बालिग हैं और साथ रहना चाहते हैं। 26 फरवरी को कोर्ट ने कहा कि लोकल पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी हमारे पास है, जिसमें जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने इस कपल को सुरक्षा देने की बात कही। आदेश में लिखा गया है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने जानकारी दी है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 पिंकी की पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी हो चुकी है और शादी के दूसरे दिन उसने अपना मायका छोड़ दिया था और मौजूदा समय में वो याचिकाकर्ता नंबर 2 यानी कि रोशन के साथ रह रही है। इस मामले में रिस्पोंडेंट्स और उनके साथी कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए हैं। उनकी जिंदगी और आजादी खतरे में है, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। रिस्पोंडेंट्स की तरफ से मिस्टर रितेश जैन पेश हुए हैं, जिन्होंने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने बताया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 यानी कि पिंकी ने अपनी मर्जी से शादी की थी और फिर याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ घर से भाग गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि याचिकाकर्ताओं के वकील को निर्देश दिया जाता है कि वो लोकल पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना दें कि याचिकाकर्ताओं को प्रोटेक्शन देना है और उनकी मर्जी के मुताबिक किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। कोर्ट ने यह आदेश 26 फरवरी को दिया था, जयपुर में, यानी कि तब पिंकी और रोशन जयपुर में थे। 1 मार्च को दोनों रोशन के घर पर आ गए और कुछ ही देर बाद पिंकी के मायके वाले भी यहाँ पर पहुँच गए और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद रोशन ने की पुलिस से शिकायत। 3 मार्च को पिंकी का पिता शंकर पहुंचा पुलिस थाने और बताया कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस शंकर के घर पहुंची, जहां पर उन्हें पिंकी का शव मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि शंकर ने गला दबा करके अपनी बेटी को मार डाला। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। शंकर को मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया है और 7 लोगों को अपहरण के मामले में। सभी पिंकी के मायके वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अब इस केस में 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला, अगर पिंकी और रोशन को हाईकोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन दे रखा था, तो फिर पिंकी के घर वालों ने उसे कैसे किडनैप कर लिया? दूसरा, अपहरण की शिकायत जब रोशन ने दौसा पुलिस में की, तब 3 दिन तक पुलिस पिंकी की खोज क्यों नहीं पाई? इस मामले में अब तक जो जांच हुई है, उसे ये पता चला है कि आरोपियों ने पिंकी को किडनैप करके उसे करौली के गांव स्थित एक गोदाम में छुपा कर रखा था, ताकि पुलिस उसे ना खोज सके। 3 मार्च की रात हत्या के कुछ देर पहले पिंकी को दौसा में उनके मायके वाले घर में लाया गया था और उसे सामाजिक अपमान और शादी में खर्च हुए पैसों का हवाला देकर रोशन को छोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन पिंकी, जो रोशन से प्यार करती थी, वो ऐसा करने के लिए राजी नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया है कि जब पिंकी नहीं मानी तो शंकर ने कथित तौर पर उसे मारा पीटा और गला दबा करके हत्या कर दी। एक बात ये भी सामने आई है कि 1 मार्च को जब पिंकी को किडनैप किया गया, तब शंकर किडनैपर्स में शामिल नहीं था। इस काम में पिंकी की मां के साथ कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष शामिल थे, जिन लोगों को किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनमें पिंकी की मां समेत 5 महिलाएं और 2 आदमी शामिल हैं। ऑनर किलिंग के खिलाफ क्या कहता है कानून? ये मामला साफ तौर पर ऑनर किलिंग का लगता है। ऑनर यानी कि सम्मान। जब कोई परिवार अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, इस यकीन के साथ कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। एक लाइन में कहें तो तथाकथित सम्मान की रक्षा के लिए अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। यह अपराध दुनिया के कई देशों में आज भी हो रहा है, लेकिन
हम यहाँ पर फोकस करेंगे भारत के मुद्दे पर। यहाँ तो भाई आज भी जाति और धर्म को कुछ लोग सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए आज भी ये जरूरी है कि उनके घर के बच्चे परिवार की मर्जी से ही शादी करें, अपने ही धर्म और जाति में शादी करें। और जहाँ बच्चे अपनी मर्जी से किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी कर लेते हैं तो परिवार वालों को लगता है कि उनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई है। तो इसी इज्जत को बनाए रखने के लिए कुछ परिवार अपने ही बच्चे को मार डालते हैं, वो भी तब जब संविधान से ये अधिकार मिला हुआ है कि 18 साल के ऊपर का कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकता है। इन ऑनर किलिंग को रोकने के लिए या कम से कम करने के लिए हमारे कानून में कुछ प्रावधान है। ऑनर किलिंग के लिए हमारे पास जो कानून है वो आईपीसी के सेक्शन 299 से लेकर के 304 तक है। इनमें उम्र कैद, 10 साल कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। लेकिन जरूरत है ऑनर किलिंग के लिए अलग से कानून बनाने की। अभी ऑनर किलिंग के लिए जो सजा होती है वो मर्डर के सेक्शन के तहत होती है। इस केस में गलती कई लोगों की है, पर सबसे बड़ी गलती जातिवाद के भेदभाव की है, जो आज भी हमारे बीच घूम रहा है, एक अदृश्य साए की तरह जो किसी की जिंदगी लेके अपने होने का यकीन दिलाता है। हम पृथ्वी को छोड़ के न जाने कहां कहां घूम आए, पर कई लोगों की सोच आज भी एक अंधेरी गुफा में रह रही है। बस अब इंतजार है एक रोशनी का जो सोच को रास्ता दिखाए उस गुफा से निकालने का। जय हिंद। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।